गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अब लिटरेचर में नया चैप्टर फूल का मूल्य शुरू करने जा रहे हैं और ये पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भारत के महान साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं और उन्होंने अनेक छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं और उनकी कविता गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और बहुत अच्छे वो चित्रकार भी थे। हमारा राष्ट्रगान जो है वो भी उन्होंने ही लिखा, जनगण मन। तो ये उन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी है फूल का मूल्य। इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी चीज़ की असली कीमत उसके प्रयोग पर निर्भर करती है कि हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इस कहानी पाठ का उद्देश्य क्या है? बच्चों को फूलों की सुंदरता का ज्ञान कराना है कि फूल तो बहुत ही सुंदर होते हैं, प्रकृति के सुंदरतम भेंट होती है हमारे लिए। हम फूलों को देख करके हमारा मन खुश हो जाता है, उनकी खुशबू भी हमारे मन को प्रसन्न करती है। और दूसरा इस पाठ का उद्देश्य जिस वजह से उन्होंने कहानी लिखी है, बच्चों को ये बताना है कि फूल का वास्तविक मूल्य भगवान के चरणों में होता है। फूल को हम हर तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी फूल को भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर देते हैं तो सोचो वही उस फूल का असली मूल्य होता है, उस फूल की असली कीमत होती है। अब आइए पहले पाठ का सार मतलब पाठ में क्या आपको पढ़ने जा रहे हैं, पूरे सम अप टाइप सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। ओके, अभी देखिए क्या है। ये एक ज्ञानवर्धक कहानी, ज्ञानवर्धक मतलब हमें ज्ञान प्रदान करने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली। ज्ञानवर्धक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाली। इसमें एक माली सोचता है कि इस सुंदर फूल को मैं राजा को देकर उचित मूल्य प्राप्त करूँगा। उसके बगीचे में एक बहुत सुंदर फूल खिलता है और वो सोचता है कि इस फूल को राजा को देगा। राजा तो उसको बहुत अच्छा कीमत उस फूल की देता ही, बड़ा खुश होता है फूल दे करके। लेकिन जब उस फूल को दूसरा व्यक्ति मोल देकर, मोल मतलब पैसे देकर प्राप्त करना चाहता है और इस बीच राजा आ जाते हैं और दोनों ही उस फूल का मूल्य बोली लगाकर मतलब एक दूसरे के अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम अगर 100 दोगे तो मैं 200 दूंगा, तुम 200 दोगे तो मैं 300 दूंगा। इस तरह से बोली इसको बोलते हैं। बोली लगाकर देने को तैयार होते हैं। तभी उस माली को ज्ञान होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे वे दोनों ही फूल देना चाहते हैं। मतलब जब दोनों ही व्यक्ति उस फूल को प्राप्त करने के लिए बोली लगाने लगते हैं और किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार होते हैं, उस फूल की कीमत देने के लिए, वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, तब उस मालिक को लगता है कि ऐसा उस व्यक्ति में क्या है जिसके लिए ये दोनों ही व्यक्ति फूल की कोई भी कीमत अदा करना चाहते हैं। और तब वो फूल को बेचने से उनसे मना कर देता है और स्वयं जाकर के वह फूल उस महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित करता है और उससे सच्चा सुख प्राप्त होता है। और जिस महान व्यक्ति के चरणों में वह फूल अर्पित करता है वह महात्मा बुद्ध थे। तो इस तरह से तब उसको पता चलता है कि फूल का असली मूल्य से प्राप्त हो गया है। राजा या व्यक्ति उस फूल का उसे असली मूल्य नहीं दे सकते थे। फूल का असली मूल्य तो वह सच्ची खुशी थी जो उसे भगवान बुद्ध के चरणों में फूल को अर्पित करने के बाद प्राप्त होती। वह शांति थी जो उसे मिलती है जब वह फूल भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देता है। ठीक है, तो इस कहानी में हम इस पाठ में हम यही पढ़ने जा रहे हैं और ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब आइए पहले हम थोड़ा सा रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा आप भी मेरे साथ करेंगे, आप सुन करके आप भी इस तरह से पढ़ेंगे। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियां और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशुविहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल फूल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो बसंत ऋतु में भी नहीं मिलता।